हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे फैंटास्टिक ट्रैवल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि केदारनाथ यात्रा कब से स्टार्ट होगी, वहां पर जाने के लिए हमें कितना खर्चा होगा, कैसे जाए, इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। और वहां पर जाने के लिए हमें कौन कौन से कागज़ ले जाने पड़ेंगे, इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो बिना देर के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ यात्रा के पहले तो आई थी न्यूज़ की 1 जुलाई से ये यात्रा चालू हो जाएगी, वो भी उत्तराखंड वासियों के लिए। उसके बाद 11 जुलाई से स्टार्ट होगी अदर स्टेट के लिए। उसके बाद उत्तराखंड सरकार गई थी हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज कराने की केदारनाथ यात्रा चालू कराई जाए। तो हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि कोविड-19 की वजह से अभी यह यात्रा नहीं हो पाएगी। फिर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी अपनी याचिका दर्ज कराने के लिए। फिर 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी कि यात्रा होगी कि नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस डेट को आगे बढ़ा दी कि 28 जुलाई तक अभी ये यात्रा रोक दी जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई थी, उसके बाद कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आई है और हाई कोर्ट ने यात्रा बंद करा दी है 17 अगस्त तक। यानी कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला कर दिया कि 17 अगस्त तक अभी यात्रा नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट से कोई न्यूज़ नहीं आई कि ये यात्रा होगी कि नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों, अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि यात्रा होगी कि नहीं होगी, अभी कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है कि यात्रा होने की, वैसे मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो केदारनाथ का मंदिर है कहाँ पर स्थित है। हाँ तो भाइयों, चलिए मैं आपको बता दूं कि ये केदारनाथ का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। भाइयों, ये केदारनाथ का जो मंदिर है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। हाँ तो भाइयों, अगर आप केदारनाथ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना होगा। पहले तो आपको अपने नज़दीकी स्टेशन से आपको देहरादून या फिर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, इन तीनों में से आप किसी भी जगह जा सकते हैं। वहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। आप इन तीनों में से अगर कहीं भी जगह आते हैं तो सीधा आपको वहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़नी होगी। और भाइयों, अगर आप देहरादून या फिर ऋषिकेश या फिर हरिद्वार, अगर आप यहाँ पर स्टेशन पर आ जाते हैं, उसके बाद आपकी जो बस की टाइमिंग होगी वहाँ से जाने की, यानी सोनप्रयाग जाने की, वो होगी सुबह 5 से शाम 7 बजे तक की। आपको वहाँ पे आराम से अवेलेबल बस मिल जाएगी सुबह 5 से 7 बजे तक की। हाँ तो भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो बस का होता है टिकट, वो हम कैसे बुक करें। तो दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन वहाँ पर जाके टिकट बुक करते हैं तो आपका जो बस का टिकट होगा ऑफलाइन का, वो 350 रुपये होगा। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बुक करते हैं बस का टिकट तो वो आपका लमसम 500 रुपये तक ही पड़ जाएगा। लेकिन ये महंगा ज़्यादा है, लेकिन इसमें आप ऑनलाइन में आप अपनी मनपसंद की सीट बुक कर सकते हैं। हाँ तो भाइयों, अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश या फिर देहरादून यहाँ से सोनप्रयाग जाते हैं तो आपकी जो टाइमिंग होगी वो 8 से 9 घंटे के बीच में आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। और अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में अपनी कार को पार्किंग कर देना होगा। और वहाँ पे पार्किंग का जो टिकट है वहाँ पे 24 घंटे का 50 रुपये वो लेते हैं। हाँ तो भाइयों, अगर आप सोनप्रयाग में जाकर वहाँ पे रुकना चाहते हैं या फिर स्टे करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रुक भी सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 घंटे का जो सफ़र होता है वो हम लोगों को बहुत थका देता है। इसलिए आप वहाँ पे रुक भी सकते हैं। वहाँ पे होटल भी दिए गए हुए हैं। अगर आप सितंबर या अक्टूबर में जाते हैं तो वहाँ पे एक पर्सन का मतलब पर पर्सन का होटल का चार्ज होगा, वो होगा 800 से 1000 के बीच में। अगर आप मई में जाते हैं या जून में जाते हैं तो पर पर्सन का चार्ज वो लेते हैं 3 से 4000 के बीच में। तो भाइयों, मैं चाहूँगा कि आप ठंड में यानी सितंबर या अक्टूबर के बीच में घूमने के लिए जाएं केदारनाथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आप कम पैसे में घूम भी लेंगे और बढ़िया से दर्शन भी कर लेंगे। हाँ तो भाइयों, अब हम लोग को सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होगा। सोनप्रयाग से और गौरीकुंड का जो बीच का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। अगर आप वहाँ पे गौरीकुंड खच्चर से जाना चाहते हैं, मतलब घोड़े से जाना चाहते हैं, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। पर वहाँ पे आपका खच्चर का एक पर पर्सन का मतलब
₹2,500 लेंगे। अगर आप वहाँ पर कार या बोलेरो से जाना चाहते हैं तो वो पर पर्सन का ₹30 लेंगे। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, आपको 5 किलोमीटर पैदल जाना होगा। तो इससे बढ़िया आप कार बुक कर लीजिए, यानी कि पर पर्सन का ₹30। हाँ तो भाइयों, अब आपको गौरीकुंड से जाना होगा केदारनाथ के लिए। तो जो गौरीकुंड से केदारनाथ का जो डिस्टेंस होगा बीच का, वो होगा 16 किलोमीटर का। अगर आप वहाँ पे खच्चर मतलब घोड़े से जाना चाहते हैं तो वहाँ वो लेंगे आपका पर पर्सन का लेंगे आपका ₹2300। अगर आप वहाँ से पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो वो पिट्ठू वाले लेंगे आपका 5 से 6 हज़ार के बीच में। अगर आप वहाँ पे पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डंडे का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे, वो पर डंडे का लेंगे, एक डंडे का ₹30। आप वहाँ से डंडे ले सकते हैं और आराम से अपनी यात्रा सफल कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप बीच में रुकना चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं, अपनी फ़ोटो इमेजेस ले सकते हैं, बढ़िया तस्वीरें भी ले सकते हैं। हाँ तो भाइयों, अगर आपके परिवार में किसी की स्वास्थ्य खराब है या फिर कोई बीमार है, अगर आप उसको दर्शन कराना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग के पहले एक पड़ता है फाटा। आप वहाँ से फाटा में जाकर अपनी जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो हेलीकॉप्टर बुक कर लीजिए। वहाँ पे आपका राउंड ट्रिप का वो लेंगे, टिकट जो होगा वो ₹6,000 लेंगे, यानी कि आपका यात्रा दर्शन करा के वो वापस ले आएंगे फाटा में। ओके दोस्तों। हाँ तो भाइयों, अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ पे सीन्स मिलेंगे। वहाँ पे पहाड़ दिखेंगे, बर्फ़ की चादर होगी वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे। अगर आप फ़ोटो खींचते हैं या फ़ोटो शूट करते हैं तो आपको वहाँ पर रुक के फ़ोटो भी शूट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे इमेज मिलेंगे, वहाँ ब्यूटी जो आपकी वहाँ की पहाड़ों की दिखेगी वो भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ तो भाइयों, जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो आप वहाँ पर आपको पुराने मार्ग भी दिखेंगे। पुराने मार्ग से मतलब है 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें जो रास्ते थे यानी पहाड़े थे वो सब बह गए थे, तो उसमें आपको रास्ते में ये भी सब दृश्य दिखेंगे, यानी कि 2013 के जो बाढ़ आई थी वो रोड वोड दिखेंगे। लेकिन अब जो जाएंगे वो आपके नए रास्ते होंगे। 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी वो रूह कांप देने वाली थी। वहाँ पर सब घर, पहाड़ और रोडें सब बह गई थी, सब टूट गया था, सब बिखर गया था। तो वहाँ पे ये सब भी आपको दृश्य देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ पर जगह जगह वॉशरूम, जगह जगह पर टेंट लगाए हुए नाश्ते का पूरा व्यवस्था होगा वहाँ पे। और वहाँ पे आपको हेल्थ सेंटर भी मिल जाएगा। अगर आप चलते चलते थक जाते हैं या फिर कोई आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर भी दिया है, फ्री में वहाँ पे आपका इलाज भी हो जाएगा। हाँ तो भाइयों, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं और रात के आपको 7 या 8 बज जाते हैं केदारनाथ मंदिर पहुंचने में, तो केदारनाथ मंदिर के ठीक 1 किलोमीटर ही वहाँ पर पहले आपको दिखेगा गढ़वाला मंडल विकास निगम। वहाँ पे आप रुक के, अपना बेस कैंप वहाँ पर है, वहाँ पे आप रुक के अपना खाना पीना खाकर वहाँ पे आप रात को आराम कर सकते हैं। उसके बाद सुबह केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ का जो मंदिर है वो सुबह 9 बजे तक की खुला होता है, 9 बजे बाद वो क्लोज हो जाता है, यानी कि सुबह ही उठ के आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में जो आरती का समय है वो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, यानी कि शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे आरती होती है। और दोस्तों, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे आप जरूर देखिएगा कि मंदिर के पीछे जो पत्थर रखा है ये एक चमत्कार था, यानी कि जब 2013 में बाढ़ आई थी वो पत्थर पीछे कहीं से आ गया था और पानी का जो बहाव था वो 2 भाग में बट गया था। ये भगवान की लीला थी, तो इसी से मंदिर बच गया था। हाँ तो भाइयों, इस तरह से आप पूरा दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पूरा टोटल खर्चा यहाँ पे कितना आएगा केदारनाथ मंदिर का पूरा दर्शन करने में। तो अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल जाते हैं तो पर पर्सन का खर्चा आएगा ₹3000। अगर आप खच्चर मतलब घोड़े से दर्शन करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए तो पर पर्सन खर्चा आएगा ₹7000। अगर आप हेलीकॉप्टर से दर्शन करने जाते हैं तो पर पर्सन का खर्चा आएगा ₹10,000। तो इस तरह से आप अपनी पूरी दर्शन कर सकते हैं। और भाइयों, अगर आप इस समय दर्शन करने जाएंगे तो आपको अपनी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जरूर ले जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर मांगी जाएगी। और याद रखिएगा, आपकी जो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होगी वो
3 दिन पुरानी होगी, उसके बाद के 3 दिन के बाद की मान्य नहीं होगी। और दोस्तों अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि जो वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या हमारी जो जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो भाइयों आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।